मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुमसे ऐसी बात साझा करने जा रहा हूं जो केवल शब्द नहीं है, बल्कि अनुभव है, ऊर्जा है और सदियों पुराना वह रहस्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझकर गुप्त रखा था। मेरे प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं है, यह वह दिव्य दिन है जब स्वयं सूर्य देव अपनी चाल बदलते हैं और जब ब्रह्मांड की ऊर्जा एक नई दिशा में प्रवाहित होने लगती है। मेरे प्रिय भक्तों, जिस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है और उसी दिन से देवताओं का दिन आरंभ होता है। मेरे प्रिय भक्तों, यही कारण है कि इस दिन की गई छोटी सी क्रिया भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। मेरे प्रिय भक्तों, तुमने भी महसूस किया होगा कि पिछले कुछ समय से घर में बिना कारण तनाव बढ़ गया है। बात बात पर बहस हो जाती है, काम बनते बनते रुक जाते हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, मेहनत बहुत करते हो लेकिन उसका फल नहीं मिल पाता। मेरे प्रिय भक्तों, यह सब अचानक नहीं होता। इसके पीछे नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव होता है जो धीरे धीरे हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। मेरे प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति वह दिव्य द्वार है जहां से सकारात्मक शक्तियां फिर से जागृत होती है और नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही कमजोर होने लगती है। मेरे प्रिय भक्तों, इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान, जप, तप और उपाय कई गुना फल देता है। मेरे प्रिय भक्तों, यही वह दिन है जब प्रकृति, ब्रह्मांड और मनुष्य तीनों एक ही लय में आ जाते हैं। मन में अचानक उत्साह जागता है, आशा की किरण दिखाई देती है और लगता है कि अब जीवन बदलने वाला है। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आज यह वाणी तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो समझ लेना कि यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि ईश्वर की कृपा है। मेरे प्रिय भक्तों, बहुत से लोग जीवन भर मेहनत करते हैं, लेकिन ग्रहों की चाल उनके पक्ष में नहीं होती। वे हर जगह भटकते हैं, कभी किसी बाबा के पास, कभी किसी उपाय के पीछे, लेकिन शांति नहीं मिलती। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसमें न दिखावा है, न खर्च है, न किसी को बताने की आवश्यकता है। बस विश्वास चाहिए और गुप्तता चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, यह उपाय तिल के लड्डू से जुड़ा है और मकर संक्रांति के दिन किया जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, तिल कोई साधारण वस्तु नहीं है। हमारे शास्त्रों में तिल को पितृदेवताओं, लक्ष्मी तत्व और शनि प्रभाव से जोड़ा गया है। तिल वह शक्ति रखता है जो गरीबी को सोख लेता है और समृद्धि को आकर्षित करता है। मेरे प्रिय भक्तों, जब तिल को गुड़ के साथ मिलाया जाता है तो उसमें सूर्य की ऊर्जा, अग्नि की शक्ति और लक्ष्मी की कृपा तीनों एक साथ जागृत हो जाती है। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, पुराने समय में गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस दिन तिल के लड्डू जरूर बनाता था, क्योंकि वह जानता था कि यह केवल भोजन नहीं बल्कि भाग्य को मजबूत करने का साधन है। मेरे प्रिय भक्तों, लेकिन समय के साथ यह ज्ञान केवल परंपरा बनकर रह गया और उसका आध्यात्मिक रहस्य लोग भूल गए। आज मैं वही रहस्य तुम्हारे सामने खोल रहा हूं। मेरे प्रिय भक्तों, मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना होता है। किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखना होता। मेरे प्रिय भक्तों, जब मन निर्मल होता है तभी उपाय फल देता है। इसके बाद घर में बने तिल के लड्डुओं में से 5 लड्डू अलग निकाल लेने हैं और उन्हें किसी साफ कपड़े में पोटली बनाकर रखना है। मेरे प्रिय भक्तों, ये सब करते समय किसी को कुछ भी नहीं बताना है। मेरे प्रिय भक्तों, अब मन ही मन अपनी आर्थिक परेशानियों को याद करना है। रुका हुआ काम, कर्ज की चिंता, धन की कमी, जो भी समस्या है उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना है। इसके बाद पहला लड्डू गौ माता को चुपचाप खिला देना है। दूसरा लड्डू किसी जरूरतमंद को इस तरह देना है कि कोई पहचान वाला तुम्हें देखे नहीं। मेरे प्रिय भक्तों, तीसरा लड्डू किसी मंदिर में बिना किसी को बताए रख देना है। चौथा लड्डू स्वयं ग्रहण करना है और पांचवां लड्डू घर की तिजोरी या जहां धन रखते हो वहां रख देना है। मेरे प्रिय भक्तों, यह प्रक्रिया दिखने में साधारण है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा संकेत छिपा हुआ है। इससे ब्रह्मांड को यह संदेश जाता है कि तुम धन को सम्मान देते हो, बांटना जानते हो और संभालना भी जानते हो। मेरे प्रिय भक्तों, यही भाव
लक्ष्मी तत्व को आकर्षित करता है और धीरे धीरे जीवन में धन की स्थिरता आने लगती है। मेरे प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें मकर संक्रांति की रात का एक विशेष उपाय बताने जा रहा हूं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, रात को एक तिल का लड्डू हाथ में लेकर प्रार्थना करनी है कि जैसे यह लड्डू मीठा है, वैसे ही मेरे जीवन में धन का प्रवाह मीठा और स्थिर हो जाए। इसके बाद उस लड्डू को 3 टुकड़ों में तोड़कर घर के 3 अलग-अलग कोनों में रख देना है। अगले दिन उन टुकड़ों को किसी पेड़ की जड़ में रखकर लौट आना है। मेरे प्रिय भक्तों, यह उपाय घर की आर्थिक नकारात्मकता को धीरे-धीरे समाप्त कर देता है। मेरे प्रिय भक्तों, अब अंतिम और सबसे गुप्त उपाय सुन लो, जिसे गुप्त धन लक्ष्मी उपाय कहा जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, इस उपाय को केवल वही लोग कर पाते हैं जो अंत तक धैर्य रखते हैं और विश्वास रखते हैं। तुम्हें एक बड़ा तिल गुड़ का लड्डू लेना है और उसके अंदर एक सिक्का छुपाना है। फिर किसी मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में चुपचाप रख देना है। मेरे प्रिय भक्तों, इस बात का ध्यान रखना कि इस बारे में किसी को कुछ भी ना बताओ, यहां तक कि घर के लोगों को भी नहीं। मेरे प्रिय भक्तों, यह उपाय गुप्त तरीके से करने पर ही फल देता है, क्योंकि दिखावे से लक्ष्मी दूर चली जाती है। मेरे प्रिय भक्तों, जब भावना शुद्ध होती है, अहंकार नहीं होता और श्रद्धा होती है, तभी धन टिकता है। मकर संक्रांति के दिन किए गए ये उपाय जीवन की दिशा बदल सकते हैं, गरीबी को विदा कर सकते हैं और समृद्धि का द्वार खोल सकते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर तुमने पूरे विश्वास के साथ यह सब किया, तो धीरे धीरे रुके हुए काम बनने लगेंगे, कर्ज उतरने लगेगा, घर में शांति आएगी और धन का प्रवाह स्थिर होगा। मेरे प्रिय भक्तों, याद रखना, उपाय से ज्यादा महत्वपूर्ण भावना होती है। जब तुम ईश्वर पर भरोसा करते हो, तो ईश्वर भी तुम्हें संभाल लेते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, यही मकर संक्रांति का वास्तविक संदेश है कि परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आज यह वाणी तुम्हारे हृदय तक पहुंची है, तो समझ लेना कि ईश्वर ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब जीवन में नया प्रकाश आने वाला है, नया समय शुरू होने वाला है। मेरे प्रिय भक्तों, अंत में बस इतना ही कहना है कि उपाय गुप्त रखो, विश्वास रखो और अहंकार से दूर रहो। धन आएगा भी, रुकेगा भी और बढ़ेगा भी। मेरे प्रिय भक्तों, शिव की कृपा से, लक्ष्मी की कृपा से और सूर्य देव की ऊर्जा से तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। हर हर महादेव।